नमस्कार मित्रों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है स्वास्थ्य की चिंता है। हर तरफ स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सबसे अभी चिंता की बात है कि गांव की तरफ ये बढ़ चुका है और वहाँ पे न साधन है न समझ है और इसकी वजह से समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। इसलिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैं खुद कोरोना से लड़कर और जीतकर आपके बीच हूँ, आपके सामने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी समस्या है। और इस समस्या में इजाफा तब हो जाता है जब आपको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। ईश्वर की कृपा से मुझे अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। मैंने समय पर इलाज लिया और अब मैं लगभग स्वस्थ हूँ और आपके बीच हूँ, आपके साथ हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना संक्रमण के बीच जो पंचायत चुनाव हुए थे और उस पंचायत चुनाव के दरमियान जो शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की और ढेर सारे पुलिस वालों की भी मौत हुई थी। उस पंचायत चुनाव के दौरान जो ड्यूटी की बाध्यता थी, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को मजबूरी में ड्यूटी करनी पड़ी। उन्हें मालूम था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने अर्जी लगाई कि उनको छुट्टी चाहिए, लेकिन चुनाव की ड्यूटी को लेकर सरकारी जो रवैया है, सरकारी जो रुख है, वो इतना सख्त है कि जैसे लगता है कि कोई अगर ज़रूरी वजह से भी, कोई अगर बहुत मजबूरी में भी अगर छुट्टी लेना चाहता है तो उस पर शक किया जाता है। और ऐसा ही हुआ और इसकी वजह से ढेर सारे लोग जो अस्वस्थ थे और उनको चुनाव की ड्यूटी के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने चुनाव की ड्यूटी की मजबूरी में, क्योंकि नौकरी का सवाल बड़ा होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी की कितना महत्व है और कितनी सख्ती है वहाँ पे, और इसकी वजह से ढेर सारे लोगों की जान गई है। और इस वक्त इसको लेकर अदालत में, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, हाई कोर्ट ने कुछ ताकीद की है। उन सारे विषयों पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को, हालांकि ये मामला पुलिस वालों का नहीं है, इस वक्त ऐसा कोई केस नहीं गया है जिसमें इस पूरे संक्रमण, इस पूरे पंचायत चुनाव के दरमियान जो संक्रमण से ढेर सारे पुलिस वालों की भी मौत हुई है, उनको लेकर ये मामला फिलहाल नहीं है। लेकिन अदालत का ये निर्देश जब सामने आएगा और फाइनली, जब चूँकि अभी तो सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई के दौरान सरकार अपनी बात रख रही है, अदालत अपनी ओर से अपना पक्ष रख रहा है और कोशिश कर रहा है कि लोगों को मुआवजा जो मिल रहा है, जो सरकार ने अनाउंस किया है, वो व्यवहारिक हो, वाजिब हो। और अभी जो आज जो सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का ये मुआवजा है, वो मुआवजा कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। ये आदेश नहीं है, ये अभी ये हाई कोर्ट का पक्ष है, जो हाई कोर्ट ने अपनी ओर से सरकार को कहा है कि आप इस पर विचार करें। क्योंकि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो उसके आधार पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया था कि इस पूरे पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों की, शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों की जो मौत हुई है, उसके लिए सरकार 30 लाख रुपए मुआवजा देगी। ये अदालत में बताया था सरकार ने। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो सरकार ने कहा कि चूंकि ये स्वैच्छिक नहीं था, ढेर सारे और भी तर्क दिए गए और जिसमें कहा गया कि ये स्वैच्छिक नहीं था, आपने उनको इस सेवा के लिए ये सेवा अनिवार्य कर दी थी, आपने उनको लगभग मजबूर किया इस काम को करने के लिए। उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे, बावजूद इनके मजबूर किया गया, इसलिए इसका मुआवजा 1 करोड़ रुपए बनता है। क्योंकि ये सब ब्रेड अर्नर थे, ये सब अपने परिवार के लिए जीविका का एकमात्र साधन थे और ऐसे लोगों की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपया उनका हक बनता है मुआवजे का। आप इस पर विचार करिए और इस विचार के साथ अगले सुनवाई में, अगली तारीख में सामने आइए। तो मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस पूरे जो आज जो सुनवाई है उसके फैक्ट्स क्या हैं। दरअसल ये 135 लोगों का मामला है। हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब लगभग काफ़ी हो चुकी है और ये 1000 के आंकड़े के करीब पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी सभी जिलों से पूरे डिटेल्स आ नहीं पाए हैं
अभी अनुमान यही है कि ये संख्या 1000 के आसपास रहने वाली है। तो अभी सुनवाई जो अदालत में चल रही थी और अदालत ने जो स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई शुरू की थी, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रदेश चुनाव आयोग को अपने नोटिस किया था और उन लोगों को अपना पक्ष रखना था। तो अभी जो ये मामला है 135 लोगों का ही है, लेकिन और 135 लोगों के आधार पर ही अदालत इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है। दरअसल इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार कर रहे हैं। ये एक जॉइंट बेंच है, डबल जज की पीठ है और इस मामले में सुनवाई चल रही है। और ये मैंने जैसा बताया कि आपको 135 लोगों का ये मामला है फिलहाल, लेकिन चूंकि जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल जब फैसला आएगा तो ये सभी लोगों पर प्रभावी होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि जिन लोगों के साथ भी इस तरह का हादसा हुआ है, एक समान उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा और अदालत का फैसला सभी लोगों पर लागू होगा। और निश्चित रूप से अदालत का जब आखिरी फैसला आएगा तो ये नहीं आएगा कि 135 लोगों को ये मुआवजा दिया जाए या 135 लोगों के लिए ये फैसला है, बल्कि इसी आधार पर, इसी बेसिस पे बाकी सभी लोग लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि अदालत का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी फैसला होगा। तो आज जो इस पर सुनवाई हुई उसमें अदालत ने ये कहा कि ये 30 लाख मुआवजा जो है पर्याप्त नहीं है और ये इस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, अदालत ने कहा कि लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, परिवार के लिए जीविका कमाने वालों को खो दिया है। ऐसे में ये मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए बनता है। ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों जजों का ऑब्जर्वेशन है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने बिना सुरक्षा के इन लोगों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया। इन्हें मालूम था कि इस वक्त संक्रमण का जोखिम है, बावजूद इसके शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई, ये अदालत ने कहा। और अदालत ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुआवजे की रकम के बारे में एक बार फिर विचार करेगी और अगली तारीख पर एक ठोस निर्णय के साथ हमारे सामने आएगी। और इस पूरे मामले में एक और बेंच सुनवाई कर रही है, एक सिद्धार्थ वर्मा की ही बेंच है। वो एकल बेंच है, यानी अकेले सिद्धार्थ वर्मा एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उसमें सिद्धार्थ वर्मा का ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा है कि ये जो आयोग है और ऊंची अदालतें हैं, सरकार हैं, ऐसे वक्त में चुनाव कराने के बारे में जो फैसला लिया इन लोगों ने, इस पूरे फैसले में ये बुरी तरह चूक हुई है। ये अदालत का ऑब्जर्वेशन है। आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर लोगों के बीच में बात हो रही थी, लोग चर्चा कर रहे थे, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि ये चुनाव का वक्त नहीं है, इस वक्त चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और तब तक दूसरे स्ट्रेन की बात नहीं आई थी, लेकिन ये था कि एक बार फिर कोरोना ने बहुत तेजी से दस्तक दी है और संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन अदालती प्रक्रिया, सरकार की कोशिश, प्रदेश चुनाव आयोग की जो बात थी, और इन सब को मिलकर आखिरकार चुनाव का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए और न केवल चुनाव हुए, बल्कि हाईकोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि ये चुनाव, चूँकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, पहले हफ्ते में, अप्रैल के पहले हफ्ते में जब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार हाईकोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस चुनाव को टालने से इनकार कर दिया था कि उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत, यानी जो संक्रमण के जो खतरे हैं उसका बचाव करते हुए ये चुनाव कराया जाए। और उन्होंने एक तारीख की हिदायत दी थी कि इस तारीख तक ये चुनाव हो जाने चाहिए थे। तो अदालत भी निश्चित रूप से चुनाव के पक्ष में थी। उसी को लेकर जो जस्टिस वर्मा हैं उन्होंने कहा कि सभी लोग इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसका आकलन करने में उनसे भारी चूक हुई है कि ये कितना खतरा और इतना खतरा भरा फैसला था और जिसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। तो ये है पूरा मामला। और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जब होगी तब समझ में आएगा कि इसका व्यवहारिक मुआवजा कितना लोगों को मिलता है, क्योंकि चुनाव में संक्रमण से मारे गए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तक इसके संक्रमण से जूझ रहे लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। और जिलों से जो खबरें आ रही हैं बड़ी
तकलीफ दे है कि ऐसे परिवारों में कई लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित हुए और उनके परिवार के लोग भी उसकी वजह से संक्रमित हुए, और कई जगह से ये भी कहानी आ रही है कि उनके संक्रमण की वजह से परिवार में एक से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरा भरा फैसला था, और पंचायत चुनावों की वजह से, पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण बढ़ने की वजह से कितनी बड़ी तबाही प्रदेश में आई है। चूँकि चुनाव के लिए जो चुनाव कर्मियों की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी कोई कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया। जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से जिस सावधानी और जिस तरह का एहतियात होना चाहिए था, वो एहतियात भी नहीं दिखाई दिया। हमने देखा कि किस तरह से भीड़ भाड़ बूथों पर दिखाई देती थी, किस तरह से अव्यवस्था असुरक्षा दिखाई देती थी। तो इन सब के बीच में चुनाव हुए और उसकी वजह से ढेर सारे लोगों की जान गई, और उसमें जो जो खासतौर पे शिक्षा मित्रों की मौत से अनुदेशकों की मौत को इसलिए भी उस रूप से देखा जा रहा है क्योंकि इन सबको वेतन भी पहले से कम मिलता था, और बावजूद इनके ये मजबूर हुए और चुनाव ड्यूटी के लिए, और उनकी जान गई है। ऐसे ऐसे किस्से भी आ रहे हैं कि जिनकी नौकरी थी, पहले महीने की सैलरी नहीं मिली लेकिन उनकी मौत हो गई। तो ऐसी कहानियाँ, इतनी हृदय विदारक कहानियाँ सामने आई हैं। अब देखना ये है कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह का फैसला करती है, कितनी संवेदनशीलता के साथ शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों के इस पूरे मामले में विचार करती है, और क्या मुआवजे की राशि तय होती है। इस वक्त सरकार ने 30 लाख रुपए देने का फैसला किया था अभी तक, लेकिन अदालत का कहना है कि 1 करोड़ रुपए इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि फाइनल डिसीजन जब आता है, जब आखिरी फैसला आता है अदालत का, तब क्या निर्णय आता है, और उस निर्णय पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा पहले की तरह। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं तो अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से चूँकि मैं इससे लड़कर लौटा हूँ आपके बीच में, मुझे मालूम है कि ये संक्रमण कितना खतरनाक होता है, कितनी तकलीफ होती है। और उसके बाद अस्पताल जाने की जब नौबत आती है तो अस्पतालों में एक अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, अव्यवस्थाओं का सामना होता है। एक बार जब ये बीमारी हो जाती है, ये संक्रमण आपको चपेट में ले लेता है, तो आपको तकलीफ़ें जब शुरू होती हैं तो आपको समय से इसका इलाज करना होता है। अगर समय से इलाज नहीं किया गया तो खतरे बढ़ जाते हैं, आपको अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है, और अस्पतालों में इस वक्त जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है उससे एक अलग संघर्ष होता है। और इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा करें, आप अपना ध्यान रखें, और इस वक्त जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा हुआ है उस दौरान अगर घर से बाहर निकलते हों तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें ताकि ये संक्रमण आप तक नहीं पहुँचे और आप लोग सुरक्षित रहें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।